पूरनपुर पीलीभीत से देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बहादुरपुर में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति की हाई वोल्टेज करंट लगने से हुई दर्दनाक मौत। जिला पीलीभीत के तहसील पूरनपुर के ग्राम बहादुरपुर के रहने वाले बालक रामपुत्र बलदेव प्रसाद अपने घर पर थे, तभी गांव के रहने वाले पप्पू, लालू, अखिलेश, रामू के चारों लोग बालक राम के घर पर बुलाने आए कि हमारे खेत में सागौन का पेड़ खड़ा है, उसको छांट दो चलकर। तभी बालक राम ने कहा, हम नहीं काटेंगे, आपका पेड़ हाई वोल्टेज लाइन के बराबर में है। तभी लोगों ने कहा कि हमने लाइन कटवा दी है, मगर लाइन कटी नहीं थी। मगर इन लोगों की बात में आकर बालक राम ने कहा कि चलो तो हम काट देंगे, मगर गरीब से झूठ बोलकर उसे ले गए। जैसे ही पेड़ पर चढ़ा, डाल को काटते ही वो लाइन पर गिरी, वैसे ही पूरे पेड़ पर करंट दौड़ गया, जिससे इस वृद्ध की मौत हो गई। जान चलेगी, आखिर झूठ बोलकर जान ले ली। फिर उस गरीब को बचाने की ज़रूरत थी, मगर पप्पू और उसके भाई उसको मरता हुआ छोड़कर भाग गए। फिर पड़ोस में ही काम कर रहे लोगों ने जब चीख पुकार सुनी तो वहां तोड़कर देखा तो वहां से लोग भागते हुए नजर आए। उसके घर पर पहुंचकर सूचना दी, फिर गांव के प्रधान के पास पहुंचे और लाइन को कटवाया गया। तब तक पेड़ पर ही गरीब ने दम तोड़ दिया था। फिर इसकी सूचना सेहरामऊ उत्तरी पुलिस को दी। फौरन तत्काल में मौके पर पहुंचे SHO योगेश कुमार ने सबको पेड़ से उतारकर किसी प्रकार नीचे लाया गया। फिर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और कहा कि तहरीर मिल चुकी है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मृतक के बड़े बेटे खेमकरण ने कहा कि इन लोगों ने हमारे पिता के साथ सब ने मिलकर साजिश रचकर उनकी जान ले ली है। ग्रामीणों के अंदर भारी आक्रोश देखने को मिला है। घर में मातम सा छा गया है, वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जिला पीलीभीत से देखिए हमारे संवाददाता मोहम्मद हनीफ की खास रिपोर्ट। अच्छा, अब पता नहीं, हम तो पास नहीं थे। मान लो पेड़ में करंट आया होगा तो इनने कोई उपाय किया होगा तो उनके लगा होगा, नहीं पत्तों में लकड़ियों में थोड़े उनके लग जाएगा। तो जो लोग लेके आए थे घर से वो लोग कहाँ हैं? वो भाग गए, सब भाग गए। हाँ। उन लोगों ने आपको सूचना दी थी या नहीं दी थी? हमें नहीं सूचना दी थी। हमारे आपको सूचना कैसे मिली? वो मुनीस बंदर भजाए आए रहे थे, उनने देखो तो करंट लगो तो उनने। नाम है आपका? ओमकरण। कहाँ रहते हैं आप? बहादुरपुर। क्या घटना हुई है? ये कैसे करंट लगा है? ये हमारे पापा को बुला के लाए थे। कौन बुला के लाया? पप्पू, लालू, अखिलेश, रामू, राम प्रताप, ये लोग बुला के लाए थे। किस लिए बुला के लाए? कई पेड़ छांट दो, हम ईंधन छाटेंगे। हाँ हाँ। फिर क्या हुआ? इनने पेड़ पे चढ़ा दिया। हाँ। पेड़ पे चढ़ाने के बाद हम तो मौजूद नहीं थे, पता नहीं करंट लगा या मान लो लगवाया हो। क्या नाम है भैया आपका? मुनीस मेरा नाम है। कहाँ रहते हैं आप? बहादुरपुर। ये जो घटना घटित हुई इसका पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है, जो पेड़ छांट रहे थे, ठीक है, जो पेड़ पे चढ़ रहे थे, हम आ रहे थे, हमने उससे पूछी खेत वालों से, हमने कि इसकी लाइन कटवा दी, इनने की देखी बत्ती नहीं है, ठीक है। हमने की जब वो पेड़ काट रहे थे उन्होंने कही कि हम डोर से उधर के लिए गिराएंगे, ठीक है। तो उसने हमने काका से एक लड़का बाउट उसकी देखने के लिए जा रहा था उधर, तो उतर रहे थे, उसने कही थी कि नहीं जब डंग काट के उतरना, ठीक है। जब हम मुर्गी के पास आए, ठीक है, तो चिल्लाना कि लल्ला बचाओ बचाओ, तो हमने वापस में देखा, ठीक, तो काका ऊपर गिर गए थे पेड़ पे। जब हम गाँव में प्रधान जी के पास आ गए, बस मैंने इतना दे। खेत वाले वहाँ मौके पर नहीं, या खेत भाग वाले गए? छोड़ के भाग गए थे। सब भाग गए? सब भाग के, कोई नहीं थे, हम लोग 3 मानस थे। कौन कौन थे खेत वाले? पप्पू थे खाली। क्या नाम है आपका? नंदराम। कहाँ रहते हैं आप? बहादुरपुर। क्या समस्या हुई, कैसे ये घटना घटी है? सुबह 7 बजे के लगभग ये पप्पू टेरने आए, हमारा पेड़ छांट दो। हम लेटरिन जा रहे थे, हमको अपनी लड़की के कुत्ते कटे कि वहाँ जेरापुर जाना था। हम इसको पप्पू को यहीं छोड़ गए दरवाजे पर। ये कहने लगा पेड़ छांटना है, और हमने कहीं अंते कहीं होगा कोई लिफ्टी फुफ्टी, ये हम मना कर देते कि इस सागौन पर लाइन जुड़ी हुई है, इस पर मत जाइए। फिर हम चले गए, ये इसको लेकर यहाँ चले आए, छटाने लगे थे। अच्छा, फिर आपको सूचना कैसे मिली? हमको जब घर पे फ़ोन मिला तो हम निकल गए थे, लगभग वो कौन दुकान से आ गए, अरे गड़बा, हाँ वो इधर जा रहे हैं कहना। तो ये घटना मतलब के लगभग ये घटना जो घटित हुई है, इसमें जो लोग बुला के लाए थे वो लोग कहाँ हैं इस समय? वो भाग गए तुरंत।
सब भाग गए, मतलब जिस आदमी को बचाना चाहिए था उसे छोड़ के ही भाग गए। भाग गए।